प्रांशु तो आ गई भैया आ गई नहीं आई मेरी वाली भी आई। अब तो हार गई गुरुजा। किवे मुखड़े तो नजरा हटावा, किवे मुखड़े तो नजरा हटावा, वे तेरे विचों रब दिसदा, वे तेरे विचों रब दिसदा। जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, वे तेरे विचों रब दिसदा, वे तेरे विचों रब दिसदा। वारी वारी जावा वे सदके में जावा सजना, सहरे तेरे ते मैं मोतियां पिरोवा सजना। हूँ तुझ पे निसार में, लू नजरे उतार में, मेरा तू अब से चुरा के सबसे दिल में छुपा लूं मेरे। मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे, मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे। जुग जुग जीवे मेरा सोना माही, जुग जुग जीवे मेरा सोना माही। मेहंदी करे हथ लाल मेरे बनने दे, हो मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे। संग तेरे सपने सजावा ढोलना, फेरों वाली कसम निभावा ढोलना। छड़ दूं मैं दुनिया नू तेरे वास्ते, गलियां मेरियां तू आना ढोलना। मेरे दिल से है निकली दुआएं आज ये, रब नू मैं अपने मनावा ढोलना। खुशहाल हो मेरे बनने दे, हो मत्थे ते चमकण वाल हो तेरे बनने दे।
थोड़ा और देखो पहले फोटो बाद में पैसे की बात ही कौन कर रहा है पाजी? हाँ जी पैसे नहीं मिलेंगे नोट मिलेंगे थोड़ा सा पीछे एक सेकंड ये किसकी मैं दोनों तरफ से हूँ आपका भी फायदा करा दूंगा फोटो वाले हैं एक मैं तो नेगोशिएटर हूँ आज हाँ बताओ आपको आजा भाई इसमें मिर्ची मिलाई हुई है मिर्ची है इसमें मिर्ची है नमक है नमक है मिर्ची है आजा अंदर से आ जाओ क्या हो गया? नमक है मिर्ची है क्या कर रहा है भाई हम वैसे ही उठा लेंगे मकर चल अब सगन रख अब सगन ये बिना लिए वाह ये होता है जिगरा चलो काटो रिबन कैसी नाव भाई ये ना वो सरपान का तेरी ये हाथ में नहीं है देखो बोला दूसरा हाथ काट लो ये बहुत अच्छा वो नया मेथड आया है सीधा काटो खत्म भाई आपको बनता है सगन काट अरे बताओ तुमने कितने लिए 21,000 अरे मैंने सोचा 51,000 मांगे मैम थोड़ा सा अच्छा मैम का हाथ घुमाया पीछे दे रहे अब ज्यादा मत छेड़ ये बड़े हल्के निकले मेरे को लगा 51,000 मांगेंगे नहीं हम बहुत हल्के हो बहुत हल्के हैं हमें रीजनेबल मांगे अरे रीजनेबल है 21,000 रुपए बड़ा है टॉफी नहीं 21,000 रीजनेबल है यार सुन के आओ यार जाओ यार 21,000 रुपए वो आप रख लो आप हमें 21,000 दे दो आपको आप रख लो आराम से बदतमीजी नहीं अरे मैंने कहा दोनों पीछे हट जाओ बदतमीजी नहीं 21,000 थोड़ा सा पीछे हो जाओ यार पाजी हाँ जी थोड़ा सा चेक करो नहीं वापस 21,000 रुपए नथिंग लेस हो गया वापस जाओ चलो आशु यार ये बंद कर रहा है टीवी वाले खुशियां बनाइए
हो गया ऐसे ही नी सजन डोली लेके आना नी वेड़ा सजया मेरा सजना मेले आ सजना मेले आ सजना मेले दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी वेड़ा सजया हाँ मेरा सजना मेले आ सजना मेलन वधाइयां नी सजन डोली लेके आना नी मेरा सजना गुजरी रातें भी मेरा चैन खो गया चलो माना मुझे प्यार तगड़ा यार हो गया मैं चली देखो प्यार की गली मुझे रोके ना कोई मैं चली हाँ 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 मेरी जान मुझे जाना है वहाँ मेरा प्यार हो जहाँ वही मेरा जहाँ मैं चली कोई खेल तो नहीं है प्यार मेरी जान मुझे पता ना चला कैसे कभी ये हो गया सारे सोशल मीडिया ते नी साडा चर्चा हो गया वैलेंटाइन्स डे करके नी तेरा खर्चा हो गया मैं चली देखो प्यार की गली मुझे रोके ना कोई मैं चली हाँ 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 मेरी जान मुझे जाना है वहाँ तेरा प्यार हो जहाँ वही मेरा जहाँ मैं चली देखो प्यार की गली मुझे रोके ना कोई मैं चली
मुझे प्रपोज किया, दाएं न देखा बाएं न देखा, उसको दिल का रोज दिया। हुए चर्चे 4000, फोटो छप गई इन अखबार, मुझको परवाह नहीं कोई, I'm with the star। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनके, मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार।
मैं तां तेरे उत्तों जान बैठी वारिया, मैं तां जिंद मेरी तेरे पिछे हारिया, मैं तां तेरे उत्तों जान बैठी वारिया, मैं तां तेरे नाल सच्ची लाई यारी वे, मैनू चढ़े तेरी इश्क खुमारी वे, मेरे दिल दा इको सुपना तेनू अपनी बना के मैं तां ले जाना, चन भी गवा तारे गवा मैं अपना तेनू मनिया, चन भी गवा तारे गवा मैं अपना तेनू मनिया, चन भी गवा तारे गवा मैं अपना तेनू मनिया, चन भी गवा तारे गवा मैं अपना तेनू मनिया। तेरे नाल जीने मरने दी तैयारी है, तेरे नाम कीती जिंदगी मैं सारी है, तेरे नाल जीने मरने दी तैयारी है, तेरे नाम कीती जिंदगी मैं सारी है, मैं तां तेरे लिए छड्डी दुनिया सारी वे, मैं तां सोच लिया तू मेरी सारी वे, मैं रब कोलों हो मंगदी, तू डोली च बिठा के मैनू ले जावे, चन भी गवा तारे गवा मैं अपना तेनू मनिया, चन भी गवा तारे गवा मैं अपना तेनू मनिया, चन भी गवा तारे गवा मैं अपना तेनू मनिया, चन भी गवा तारे गवा मैं अपना तेनू मनिया। तेनू मेरी जाना मैं अपनी बनाना, तू मेरे बारे की है सोचदी, तेनू मेरी जाना मैं अपनी बनाना, तू मेरे बारे की है सोचदी, सब सच्चियां ने कसमां झूठियां है नी, हथ फड़ के निभानियां गवानियां मेरी, मेरा दिल तेरे पिछे सजना, तू दिल च बसा के मैनू ले जावे, चन भी गवा तारे गवा मैं अपना तेनू मनिया, चन भी गवा तारे गवा मैं अपना तेनू मनिया, चन भी गवा तारे गवा मैं अपना तेनू मनिया, चन भी गवा तारे गवा मैं अपना तेनू मनिया, चन भी गवा तारे गवा मैं अपना तेनू मनिया, चन भी गवा तारे गवा मैं अपना तेनू मनिया, चन भी गवा तारे गवा मैं अपना तेनू मनिया, चन भी गवा तारे गवा मैं अपना बावरे कुछ ख्यालों में, बचकाने से सवालों में, संग रहियो समझे ना दुनिया, तू तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है दिल को कुछ भी न कहियो, नैनों में पैगाम जिस तरह, मस्जिद में आजान जिस तरह, नैनों में पैगाम जिस तरह, मस्जिद में आजान जिस तरह, सुबह होने तक जल रहे, पलकों में अरमान जिस तरह, संग रहियो समझे ना दुनिया, तू तो मुझको
मुझको समझियो, दिल ना समझ है, दिल को कुछ भी ना कहियो। मनाने के हिसाबों में, गलती वाले जवाबों में संग रही हो, संग रही हो। समझे ना दुनिया, तू तो मुझको समझियो, तू तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है, दिल को कुछ भी ना कहियो, दिल को कुछ भी ना कहियो। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। अगर कह दे जा मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज
चित्तम मनु चित्तम तेस्तु ममो वाच मेक मना दुखस्व प्रजापतिस्वा न्यूनक्तु मह्यम। इसका अभिप्राय है, इस प्रक्रिया कहते हैं हृदयालंबन। इसका अभिप्राय ये है कि ये जो विवाह हो रहा है आपका, ये सबसे पहला दुनिया में जानते हो किसका हुआ? कौन बताएगा? माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। ये फोटो छप लीजिए। बाद में पैर वैर धे करके चढ़ाया, धो करके, और जब पार लगाया तो पार जाते जाते राम जी के मन में आया कि इसकी मजदूरी देनी चाहिए। तो ये बात लिखा तुलसीदास जी ने कि सी माने सीता जी, प्रिय सीधे पी कौन हुए? राम जी। सी प्रिय ही माने हृदय की जाननिहारी। सीता जी अपने प्रियतम भगवान राम के हृदय की बात को जान रही। मन मुदरी मन मुदित उतारी, अपनी मरी लोग लगी हुई माने रतन जड़ी हुई सोने की मुद्रिका उतारा और भगवान राम को कहा कि उतराइए। क्योंकि उस समय राम जी तो बाबा जी बन के जा रहे थे, उनके पास तो कौड़ी नहीं, तो उतराई देख दिया क्या जाए। मन में राम जी के संकोच में हुआ, पर सिय प्रिय ही की जाननिहारी और मन मुदरी मन मुदित उतारी। और राम जी ने तुरंत कहा, कहो कृपाल में उतराई। भैया अपनी उतराई ले। पर केवट ने स्वीकार नहीं कहा। उसने कहा महाराज मैं गरीब तो जरूर है, पर मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। दुनिया कहेगी कि रघुवंशियों के कि बहू बेटे को बनवास दे दिया गया था, तो केवट ने उनका आभूषण उतरवा दिया था उतराई। तो महाराज आप जाइए, मैं उतराई नहीं लिया नहीं से। पर कहने का भाव यहाँ ये हुआ कि सीता जी बिना राम जी के किसी इशारा और बात के समझ गई। इसी को कहते पति पत्नी का आदर्श दाम्पत्य जीवन। कि चोपड़ा साहब की इच्छा हो कि आज ऐसी सब्जी बननी चाहिए और लौट करके घर में वही बन रही। इसी को कहते हैं हृदयालंबन किया। ये हृदयालंबन का फल है, हृदयालंबन का फल। तो अब आपने ये कह दिया और ये भी कहा कि हे देवी अब आप मेरे बामान में आ जाओ। पिता ने कन्यादान कर दिया, भाई ने रिश्ता करवाया ना, उनकी भी स्वीकृति हो गई। अब आप मोड़ी जा रही है, वापस चले जाएंगे ऐसे मोड़ी जा रही है। पत्नी से पति से पत्नी के समय समय के आधार पर ग्राहकी में चारों दिशाओं में स्थान। पहले चारों दिशाएं कहाँ था? राम जी ने आगे आगे करके चढ़ाया बैठाया। तो यात्रा में अगर लेफ्ट राइट की यात्रा में पत्नी आगे चल रही तो पति पीछे से निरीक्षण कर रहा है, और देवी जी पीछे कोई पत्नी गली से दूसरी तरफ चली जाए तो कहाँ क्या करेगा? इसलिए यात्रा में शास्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं यात्रा में पत्नी को आगे आगे रखना चाहिए, आगे, ठीक है। और युद्ध में पीछे अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फिर पति को आगे होना चाहिए, पत्नी को सुरक्षित रखना चाहिए, पत्नी को पीछे। और तीर्थे दाने, और सुनो, तीर्थे दाने व्रते यज्ञ, सुनो भाई अपना नहीं बताना। अच्छा आगे काम है। हाँ, तीर्थे दाने व्रते यज्ञ भार्या तिष्ठा दक्षिणे। कोई जाकर के मंदिर में भगवान को मत्था टेकना हो, व्रत करना हो, उद्यापन करना हो, हवन पूजा करना हो, हरिद्वार गंगा नहाना हो, इन सारे शुभ कार्यों में पत्नी को दाएं हाथ की तरफ बैठाना चाहिए। जैसे भी भाई साहब ने बैठा रखा है, आप दोनों बैठो। अब बाएं का नंबर कहाँ? 3 दिशाएं हो गई, आगे पीछे दाहिने। बाएं का नंबर कहाँ आ गया? तो कहते हैं सैयायाम, मेरे बामांग में आ जाओ। भोले बाबा ने भी पार्वती माता को ही कहा, तो पार्वती माता ने कहा ऐसे। बोले मेरे कुछ निवेदन है, उन्हें आपको स्वीकार करना हो। बोले कौन से निवेदन है? तो अब इधर से मैं बोल रहा हूँ, अब सुनना है आपको, क्या कहना है। तो लिखा है कि पहले में तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ दानम। देखो शब्दों को समझो, हिंदी संस्कृत में ज़्यादा अंतर नहीं, हिंदी संस्कृत बड़ी हिंदी गुंडी भाषा है। तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहत्वम यदि कांत पुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। माने प्रथमम माने पहले वचन में कन्या ने कहा कि हे पति देव, आज से आप विवाहित हो रहे हो।
अगर कोई तीर्थ यात्रा करो, हरिद्वार जाओ, वैष्णो माता जाओ, वृंदावन जाओ, अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयाग, तो अकेले नहीं, मुझे भी साथ में लेकर जाना, ठीक है। और व्रत उद्यापन इत्यादि कोई कार्य भी मेरे साथ आप करो, ये पहला निवेदन मेरा स्वीकार करो, तो मैं आपके बामांग में आऊँ, स्वीकार है। एक लाइन निकाल। और दूसरा, चलो अब दूसरी सुनो। दूसरे में कहा कि आयम कुटुंब, दूसरे में कहा कि हव्य प्रदान रमरान पितृश्च तव्य प्रदान यदि पूजये था वामांग मायामि तदा तदीयं जगाद। हवन पूजा करें और पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृ पक्ष में आप श्राद्ध करें, उस समय भी मेरा सहयोग लेकर के और मुझे साथ में बैठा कर करें। अगर मेरा ये दूसरा निवेदन भी स्वीकार करो तो वामांग में हम स्वीकार है। चलो मिटाओ दूसरी लाइन। और तीसरा सुनो। तीसरे में कहा कि कुटुंब रक्षा भरण वामांग मायामि तथा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या ने कहा कि आप जो भी व्यवसाय बिजनेस इत्यादि कर रहे हैं उसके माध्यम से आपका मेरा जब ग्राहक जीवन चलेगा तो वंश का विस्तार होगा, परिवार की वृद्धि होगी। उसका संचालन करने के लिए माया कमा करके लाने की जिम्मेदारी आपकी होगी, खर्च में करूँगी। अगर ये मेरा तीसरा निवेदन भी स्वीकार करो तो वामांग में स्वीकार है। चलो मिटाओ। और चौथे निवेदन को सुनिएगा। चौथे ने कहा कि आयम व्ययौ, हाँ आयम व्ययौ, आयम व्ययौ। आप ऐसा पिचकारी मार देखो, भूल गया था, मैं याद कर रहा हूँ, सारी बातें पकड़ रही है। ये तो याद है, खर्च मैं नहीं करना था, बाकी सब भूल गई, मुझे याद है उसको। अब चौथे को सुनो। चौथे में अभी और जबरदस्त बात आने वाली है। अब चौथी बात सुनो। चौथी बात, चौथे ने क्या कहा? आयम व्ययौ। देखो मैंने कहा था ना हिंदी संस्कृत विचारांतर नहीं। आय किसको कहते हैं? आमदनी को। व्यय किसको कहते हैं? खर्चा को। आयम व्ययौ धान्य धनाधिका नाम दृष्ट्वा निवेशम प्रगृहं निदध्या वामांग मायामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। तो विद्या गुरुसा कह रही कि आज से मैं अपना घर परिवार छोड़ करके आपके घर चल रही हूँ, और आप की आय जो मेरे कमाते क्या हैं और खर्च क्या करते हैं उसकी मुझे टोटल जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं कि पेमेंट उठाओ ऐसे बैंक में बैलेंस कर दो कि एक देवी को पता नहीं चले कि श्रीमान जी का खाता कहाँ है। अब खाते वाते सब ज्वाइंट अकाउंट हो जाने चाहिए, ठीक है? खाते वाते सब ज्वाइंट अकाउंट हो जाने चाहिए। और देखो भाई अगर हिम्मत न पड़े तो कहो विष्णु भगवान की जय करैया बैठे और बाकी बिहारी लाल की जय मिटा दो। और हिम्मत पड़ रही हो तो तहे दिल से मिटा दो। वो हाँ ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कौन सा रह गया? पांचवा नंबर। पांचवें नंबर में क्या कहा सुनना है? कोई बात नहीं, एक लकीर हाँ चलो एक है तो ना, चलो ठीक है। पांचवा सुनो। पांचवें में कहा कि यही तो मैं कह रही हूँ, कोई वो तो है नहीं। हाँ पांचवें में कहा कि देवालया, देखो शब्दों को समझो, शब्दों को। देवालया राम तड़ाग कूपम वापी विदध्या यदि पूजये था वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवें वचन में कन्या ने कहा देवस धनालया, तो देवालय माने मंदिर, हाँ, और धर्मशालाएं। आप जहाँ रह रहे हो वहाँ मान लीजिए कोई मंदिर बन रहा हो या उस मंदिर के ट्रस्टी आपके पास आ जाए, कोई चोपड़ा साहब मंदिर बन रहा है आप भी कुछ करिए, या कोई धर्मशाला बन रहा हो, क्या कोई गौशाला बन रहा हो, या कोई प्याऊ ही लग रहा हो, जलाशय कुआं तालाब तो नहीं बनते तो प्याऊ लगते, प्याऊ लग रहा हो। ऐसे कोई समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, राज्य के हित के लिए किसी प्रकार, या कोई कोरोना जैसी महामारी आ गई हो, या कोई देश में बहुत बड़ी आपदा आ गई हो, प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ देना पड़ रहा हो, अब ये बिटिया कहीं आपको प्रेरणा करे कि चोपड़ा साहब थोड़ा सा अपने धन की उम्र बढ़ाने के लिए, उस मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, उस ब्राह्मण के लिए, उस
राष्ट्र के लिए, देश के लिए आप दान कर दीजिए। तो मेरे कथनानुसार अपने धन की उम्र बढ़ाने के लिए आप दान भी किया करेंगे। देखो ऐसा हमारे साथ ये नहीं कहते कि आप रोटी कपड़ा मकान दीजिए, पर अगर ये सब कुछ दे रखा है ऊपर वाले ने तो धन की उम्र बढ़ाने के लिए दान भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरे कथनानुसार आप दान भी दिया करेंगे। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो इससे आपका धन भी बढ़ेगा और आपका धन सुरक्षित रहेगा। ये मेरा 5वां निवेदन भी स्वीकार करो तो बाबा में स्वीकार है। चलो और 6वां सुनो। 6वें में कहा कि देशांतरे वा, देखो शब्दों को समझना मैंने कहा, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदभ्याक्रय विक्रये त्वम अबामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम का। 6वें वचन में कन्या ने कहा कि अभी तो आपका बिजनेस है, पापा जी के साथ ही सबका चल रहा साथ साथ। अब पिताजी कहें कि भैया यार अब हम लोग दूसरे भैया तो यहाँ संभाल लेंगे, तुम चले जाओ, अब ऐसा तुम्हारी शादी वादी हो गई है, अब तुम चले जाओ इंडोनेशिया में कुछ दिन करो व्यापार। तो क्या कह रहे हैं, उस समय मेरे साथ क्या व्यवहार करोगे, उस समय मेरे साथ व्यवहार क्या करोगे। तो अगर जीवन में, कहने का भाव है कि जीवन में अगर आपको आजीविका इत्यादि व्यवसाय बिजनेस की देश के इत्यादि के साधन के लिए कहीं देश विदेश की यात्रा करनी पड़े तो उस समय मुझे भी साथ में लेकर के जाओगे, ठीक है। और 6 ऋतुओं के आधार पर मेरे खान पान रहन सहन वस्त्र आभूषण इच्छा मेरी इज्जत मर्यादा मेरी सारी देख रेख की व्यवस्था आज से आपको करनी होगी। हाँ, उनके पिताजी की तो मैंने पहले कह दिया छुट्टी, आज से तो महीना ना आएंगे, वो तो टेंशन मुक्त, पर ये सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। अगर ये मेरा 6वां वचन भी स्वीकार करो तो बाबा मेरा स्वीकार है। भाई बिटिया के टेंशन भी दूर हो गए। अब बिटिया कहीं स्कूल जा रही है, कब आ रही है, कब जा रही है, बात तो समझ नहीं आ रही है, कहीं जा रही है, अब आज से टेंशन फ्री, अभी टेंशन इधर आ गया। और ठीक है, वही बात तो है, टेंशन रख रहा है। तो अब 7वां वचन सुनो भाई। जी ने ऐसा कहा ही नहीं। नहीं यही कहा मेरी रक्षा, मेरी रक्षा सुरक्षा अच्छा सुनो। अच्छा अब 7वां सुनो। अच्छा अब 7वां सुन लो भाई। 7वें में कहा कि न सेवनिया पर की जाया त्वया भवे भामिनी कामनीचा बामांग मायामी तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च 7वां। पूरा वचन समझ लेना, तब हंसना, आप बीच में हंसना नहीं तो फिर मंत्र का अर्थ बिगड़ जाएगा। कहने का भाव है, कन्या ने यहाँ पर एक कहा कि हे पतिदेव, आज से आप विवाहित पुरुष हो रहे, मेरे अलावा मेरे सिवा संसार की अन्य नारियों को आप आयु के हिसाब से माँ बेटी और बहन के रूप में ही देखेंगे। पत्नी का भाव आपका केवल मेरे साथ ही होना चाहिए। इस प्रकार से आप एक नारी ब्रह्मचारी व्रत का धारण करेंगे तो मुझे पतिव्रता धर्म पालन करने की ताकत मिलेगी। आप चरित्रवान होंगे तो मैं भी पतिव्रता रहूँगी, और तब फिर हमारे बीच में अगर जो पैदा होगा तो कोई महापुरुष ही पैदा होगा जिससे राष्ट्र का भला होगा, कल्याण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज से मेरे अलावा पत्नी का भाव संसार की किसी दूसरी नारी के साथ आपका नहीं होना चाहिए। और मेरे माता पिता ने आपके विवाह के समय में आपकी बारात को जो कुछ खिलाया पिलाया या आपको जो कुछ जिनसे बन पड़ा लिया दिया, तो घर जाकर के कहीं ये मत शुरू कर देना कि अंगूठी तो पतली है, चैन छोटी है, वो दही ज़्यादा खट्टा था, रसगुल्ले कम मीठे थे, ये चीज़ इस प्रकार से कोई मेरे माता पिता की निंदा पर 4 सहेलियों के बीच में मेरा निरादर भी नहीं करोगे, मुझे कोई कड़वा वचन भी नहीं बोलोगे। इस प्रकार से मेरा 7वां वचन भी स्वीकार करो तो बाबा में आऊँ। स्वीकार है, स्वीकार है, लेकिन पंडित जी घबरा गए क्या? घबरा गए हो तो कहिए कन्हैया लाल की जय। अभी आपकी सारी वकालत करूंगा, अभी इधर की वकालत कर रहा हूँ। क्लियर करने दो। हाँ बोलो बोलो। जैसे आपने लास्ट में कहा कि मेरी 4 सहेलियों के आगे कुछ मत बोलना, तो ऐसे ही वाइस वर्सा लड़के के लिए भी होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 4 सहेलियों के बीच में मेरा निरादर मत करना, ठीक है। वो 4 सहेली एकांत में कोई बात समझा देना, मैं आज्ञा का पालन करूंगी, पर 4 सहेलियों के बीच में निरादर मत करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। अच्छा ठीक है, समझ लिया आप लोगों ने। अच्छा बोलो वृंदावन बिहार। अब इधर की बात सुनो। वचन मांगे ना, तो जानते हो भोले बाबा ने क्या कहा? शंकर जी ने कहा कि मुझे पता होता कि पंडितों के चक्कर में ऐसे फंसना होता तो ब्याह न कराता, कुंवारा रहता, ठीक है। तो पार्वती माता ने कहा नहीं महाराज, आप तो भोलेनाथ हो। समुद्र से जब जहर निकल आया हलाहल, वो उस जहर के प्रभाव से सारी दुनिया जलने लगी, नष्ट होने लगी। तो उस जहर को किसने पिया? शंकर जी ने पिया ना। सारे संसार को बचाने के लिए समुद्र का निकला हुआ सारा हलाहल शंकर जी, सारे देवी देवता तो खड़े थे, कटोरा लिए अपना अपना कि अमृत निकलेगा। समुद्र मंथन किस उद्देश्य से किया गया था कि अमृत निकलेगा, पर कुदरत की लीला पहले निकल आया जहर, अमृत तो बाद में निकला। तो जब जहर से दुनिया नष्ट होने लगी तो संसार को बचाने के लिए भोले बाबा ने सारा जहर पी लिया। इसलिए भोले बाबा को क्या कहते हैं? महादेव कहते हैं ना। नीलकंठ तो उनका नाम पड़ गया, कंठ नीला पड़ गया, जहर रखा, पर वहाँ एक सर्टिफिकेट भी मिल गया भोले बाबा को, महादेव। और सब देवताओं को देव ही कहा जाता है, शंकर जी को महादेव कहा जाता है, महादेव, महादेव कहा गया। तो पार्वती मैया कहने लगी कि महाराज इतने बड़े महादेव आप, अब बताओ क्या है? तो भोले बाबा ने कहा नहीं, मेरे वचनों की दोगुना शर्तें आपको स्वीकार करनी चाहिए। अब 7 का दोगुना कितना होता है? 14 होता है। अब देखो आपको हंसी आई ना, पहले घबरा 14 लगी रे मिठा। अब सुनो, अब सुनो, अब दिल खुश हो गया ना। अरे सुनो, अब दिल खुश हो गया तो ठीक। साथ के भोले बाबा ने कहा आपको 14 शर्तें स्वीकार करना पड़ेगा। तो पार्वती मैया ने यही कहा कि महाराज सुनो, सुनो, पार्वती माता ने कहा कि देखो आप तो पुरुष हो, प्रतापवान हो, और समुद्र का निकला हुआ हलाहल पान कर गए संसार को बचाने के लिए। अब महाराज मेरी 7 शर्तें सुन करके तुम्हारा पाजामा ढीला पड़ रहा है। मैं तो नारी जाति की हूँ और स्त्रियों के साथ तो कई प्रॉब्लम होते हैं, मैं कहाँ निभा पाऊंगी, क्षमा कर दो। तो पार्वती माता ने भोले बाबा को प्रणाम करते हुए कहा महाराज क्षमा कर दो। तो भोले बाबा का एक नाम है आशुतोष। आशु माने तुरंत, अतोष माने खुश हो जाने का, प्रसन्न हो जाने। तो तुरंत प्रसन्न, जैसे पार्वती माता ने प्रणाम किया तो भोले बाबा खुश हो गए। बोले बोलो देवी। बोले ऐसा है, पार्वती माता ने कहा 14 की संख्या है, मेरे से इतनी नहीं निभेगी। बोले फिर? बोले कम कर दो। कैसे कम करें? तो पार्वती माता ने कहा 14 की जो दहाई है उसे क्षमा कर दो, 21 से काम चला लो। अब क्या बचे? 4 बचे। दहाई माने 10, क्षमा हो गई। अब एक बात बताओ, नारी जाति का कितना उपकार किया पार्वती माता ने? तो पार्वती माता की पूजा करनी चाहिए ना। तो पार्वती माता के 10 शर्तें क्षमा कराया तो उनका कुछ एहसान तो है ना हमारे ऊपर, पार्वती माता का। तो 10 शर्तें क्षमा करवाया। अब जब 10 शर्तें थी तो आप कहोगे कौन कौन सी शर्तें तो लिखा है कि यादव धर्म धरा कुटुम्ब सुखदा कक्षप प्रिया भाषणी क्रोधा लस्य निवर्जिता माग आज्ञानुगावर्तिनी पित्रो ने पतितोरतात भगनी प्रेमादि चित्तम सदा इत्थम सर्व गुणाली भूषित तनु पाल्या भवित्री भव। ये 10 शर्तें पार्वती माता ने भोले बाबा से क्षमा करवाई। अब बड़ी बची बात 4। तो विवाह पद्धति में लिखा है कि बर वाक्यम चतुष्टयम, बर माने दूल्हे के 4 वचन ही रह गए। अब घबरा गए क्या ही भैया? 4 शर्तें रह गई। अब 4 शर्तें वो कौन कौन सी रह गई तो देखना। तो लिखा विवाह पद्धति में कि आप एक अच्छे खानदान की बेटी तो हो ही, पराशर गोत्र की। पराशर नाम के ऋषि हुए थे ना, वेद व्यास जी के पिताजी का नाम है। वेद व्यास जी ने सारे पुराणों को लिखा। तो पराशर वंश की आप कन्या हो, हाँ, और आप औरव गोत्र में आप जा रही हो, चोपड़ा परिवार, खत्री वंश में। तो एक बिटिया के साथ 3 परिवारों की इज्जत जुड़ी होती है ना, उसके नैहर की, उसके ननिहाल की और उसके ससुराल की होती है ना। तो वे कहते हैं कि आप आज से आपको 4 स्थानों में नहीं जाना। 4 स्थानों में नहीं जाना। कहाँ कहाँ नहीं जाना? चिंता है उद्याने मध्यपस्थाने राजद्वारे पिता गृहे, 4 स्थान है।
उद्यान का मतलब क्या होता है? पार्क, गार्डन, बगीचा इत्यादि को उद्यान कहते हैं। क्यों न जाया जाए? तो घर के किसी जिम्मेदार साथी के साथ या श्रीमती के साथ जाओ। अकेले नहीं जाना एकांत इत्यादि स्थान में, पार्क इत्यादि में, गार्डन इत्यादि में अकेले नहीं जाना एकांत स्थान में। पहला वचन उद्यान। दूसरा मध्यपस्थ आने। इसका मतलब ये हुआ कि मदिरा पिए हुए मदान राजा दुर्योधन की सभा में द्रौपदी पड़ी थी, वहाँ नारी जाति का सबसे बड़ा अपमान होने जा रहा था। वो तो एक ठाकुर जी की बांसुरी वाले की लीला रही कि जो चाहते थे वो नहीं हो सका। भगवान वस्त्र बन गए, साड़ी ही बन गए भगवान। ये खींच कितनी खींचेगा? ठीक है। तो कहने का भाव ये कि यहाँ एक वाक्य में कहें तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक अच्छे खानदान की बहू बेटी को चरित्रहीन पुरुषों की संगति से दूर दफा रहना चाहिए। कई बार होता है, चौराहा होता है, वहाँ लफंगे खड़े होते हैं पी करके। अब कोई बहू बेटी गई उल्टा सीधा बकते हैं, तो अगर पतली गली से रास्ता हो तो अपना बचाव करना चाहिए। ये दूसरा भी चरित्रहीन पुरुषों की संगति से दूर रहना चाहिए। और तीसरा तो हर परिस्थिति में मेरा साथ देना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ आनंद है तब तो ठीक है, और अगर घर में परेशानी हुई तो अपना पर्स उठाया इधर आ गए। हर स्थिति परिस्थिति में मेरा दुख सुख में साथ देना है हर समय में। और कहते हैं राजद्वारे, उस ऐसा नहीं कि कोई परेशानी हुई तो हम कहीं आगे बढ़ गए तो। और पिता गृह, पिताजी के घर भी नहीं जाना। पिताजी ने तो दान कर दिया, अब आप तो यहाँ के मेहमान हो गए, घर तो आपका इधर हो गया। अब सेक्टर 3 से सेक्टर 11 हो गया घर, इधर की तो मेहमान हो गए। तो पार्वती माता ने 3 ही स्वीकार किया, 10 क्षमा कराए, चौथे में फिर हाथ जोड़ दिया, नहीं महाराज कृपा करिए, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ी किया, पढ़ाया लिखाया, और फिर आपकी बारात बुलाया, खिलाया पिलाया, आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहे, और पंडित जी ने संकल्प करवा करके दान करवा दिया, तो वहाँ मुझे जाने की तो आकर अनुमति दी। तो फिर जब पार्वती मैया ने कहा तो भोले बाबा तो आंसू तो थे ना, प्रसन्न हो जाने वाले। उन्होंने कहा हाँ देवी जाना तो, पर जब पिताजी के घर से सागर आ जाए, पिताजी आ जाए, अथवा आजकल का वैज्ञानिक युग आ गया है ना, तो टेलीफोन पहुँच जाए, उस समय भी कैसे सासू माँ से, ससुर जी से, बड़ों से पूछना है, मम्मी आप कहो तो पापा का फ़ोन आया था, मम्मी का फ़ोन आया था, वहाँ चले जाए। और फिर इनको भी साथ में लेकर के जाना है। अकेले बेटी अगर चली गई तो एक बार तो देख करके नैहर वाले घबरा जाते हैं क्यों आ गई, तो इसलिए इनके साथ जाओगे ना तो यहाँ ज़्यादा आदर सम्मान भी, ज़्यादा मेहमानी होगी, ज़्यादा मान सम्मान भी मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ जाने की भी ऐसी अनुमति शास्त्र में दी गई है। और पीछे हम अंग्रेजों मुगलों के दर से छोटी छोटी बेटियां जाने लगे थे ना, तो वहाँ से कन्याओं से न लाइन मिटवाई जाती है और हाँ भी नहीं कराया जाता। पर एक दीपक जल रहा है, अग्नि देवताएं जल रहे हैं, अगर आपने भी सुन लिया, समझ लिया, तो अग्नि देवता को हाथ दिखाओ और फिर दोनों बच्चे खड़े हो जाओ। ये सप्तपदी की प्रक्रिया संपूर्ण हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब दोनों बच्चे खड़े हो जाओ, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, स्थान परिवर्तन। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। हो
फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये इनायत जो हुई। मैं तो तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन में छुपी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है। तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है। तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। मैं तो बस तुझसे ही बना हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। आ जाओ। मैंने बोला जल्दी कर भाई, जल्दी ले और क्या, चलो फिर घर की नीतियाँ भी करनी है अभी तो। आपको मना कर सकते हैं हम, बताओ। आपको मना कर सकते हैं, बताओ। देख भाई ये तो सगन है, ये तो सगन है, ये तो करना पड़ेगा। आराम से ले जाओ। वाले देख रहे हैं अभी बैठे हुए सुबह पटा जी ने कहा था ससुराल मंदिर की तरह होता है, सुधे ससुराल मंदिर के बैठ जाओ। आज बिना करके लिया। अरे मेरी सुन तो सही, मेरे तो सही, मेरा तो इतना पसंद आ गया आपको। गुरशा हो गया वो, अपनी सुनेगा गुरुशा हमारी हो गई। पंडित जी ने समझाया, तो गुरुशा का दियो वो गुरुशा हमारी हमारी तरफ से बोलो। देना दे दे। चल मैं तो इतनी बात करो, जल्दी ले निपटा। 11,000 देगा तो क्या मन तो दे। शूट नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। रिबन में क्या मन तो दे और जल्दी निकल। 11,000 वो कह रहे मेरे पास तो है ही नहीं, क्या होगा? क्या करूँगा कि वैसे बनता चल रहा है। क्या तो 11 से क्या? किससे 11,000 बोल रहे हैं यार, पूरा क्या हो सकता है? 11,000 अरे होते नहीं वही करो, इसके बैंक में जमा करा दे। पहले भी क्या मैंने क्या कहा? ये गूगल पे करे हैं, साथ देना चाहिए। उसकी जेब से पैसे जा रहे हैं। दिला रहे ये दान नहीं हो रहा जो तुम दे रहे हो। जल्दी कर, टाइम है क्या हो सकता है? वो कह रहे मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये तो मैं खुद ही से देख
यार जेब में पॉकेट नहीं है, तुम कह रहे हो पैसा तो पहले बहन का फोटो दिखाया आप तुम चुप है, फिर आप हमें बोल लेते। बोलेगी उधर की तरफ से, बोलेगी चोपड़ों की तरफ से, ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। जूती भी नहीं आ जाएगी, क्या मतलब से कब नहीं आएगी, वो भी नहीं ये बात इनका साथ दो इसके बाद कहाँ लेनी है इन्होंने? कहाँ 21 से 51? बेटा वो 51 कह रहे हैं, सबको 51 रुपए देता क्यों नहीं है? जीरो तो लगा ही नहीं रहे, 51 कह रहे हैं, 51 रुपए दे। तभी हमने 11,000 मैं तो एग्री कर रहा हूँ। चलो अरे कोई नहीं, नंबर बढ़ गए, अच्छी बात है। जूती किसने पहनी है? ये बस है, जूती दिखा दो। गुरुशा है ना? नहीं है ना? गुरुशा आपको जो खुशी पहले जूती दिखाओ मैं। ओहो, हमारी की लाइन तो देखो, कुछ तो हो सकता है। दीजिए नहीं, हम जीजू से लेंगे। जीजू अरे तुम दोनों एक पार्टी हो। दीदी दे रही है भाई, दीदी जीजू दे रहे हैं। 11,000 क्या हो रहा है? अच्छा इधर दे दे, वाशु हमें दे दे। हमें बड़ी जल्दी आ गई। ले लो। 11,000 भाई लो तो ले आओ। इसमें क्या हो गया? नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है। एनवलप का पेज देख के बाहर देखो आप गिफ्ट दिला देंगे। नहीं है, नहीं है। डिमांड करो यार, 11 ये कैसी बात है? जूती छुपा ली जीजू की चुराई है। कभी कभार, मतलब बस कितने मुंह के छीन दोनों से। आगे तो मिलेगा नहीं, यही मिलेगा मौका। पहले मेरी बात सुनो, जूती जी तो पहली बार शादी के बाद अच्छा ये बता कितने हैं? अच्छा है जूती तो दिखा दो। चेक करके बताओ। जूती तो दिखाओ मैं पहले। जूती दिखा रहे, हमारी वाली है। ये वो वाली नहीं लग रही, इधर लाके दिखाओ। ये लो पूरे अभी है। तुम 11,000 दिखाओ फिर हम तुम कह रहे हो कि नहीं होगी? नहीं वो तो नहीं है। नहीं बोले 51 ना गिन के लेने पूरे 11,000 नहीं यार, समझा मैं बाद में क्या करो। अरे वैलेंटाइन के गिफ्ट में पता चल चुप हो गया हुआ है। वैलेंटाइन के गिफ्ट की वजह से मैं चुप हो गया हूँ। अब तू डील कर ले, हमने प्रॉमिस कर दिया वैलेंटाइन गिफ्ट मिलेगा। वो भी डील तभी हुई। मुझे तो हर साल ही मिलेगा।
दो बार तीसरी बार पीने दे। अब पीने दे, राजी के पीने। चल भाई सगन दे अब। यही दे दे, कोई बात नहीं, अपने को दे दिया हमने। आ जाओ आराम से बैठा। आ जाओ। क्या क्या बोल रहा है अभी तुम लोगों ने मजाक उड़ाया, तुमको पता है सारी यही उतार दे। देख ले सब वीडियो बन गई है, तूने क्या क्या बोला है गिटा बोलते हुए बात होनी है, वो जीते मैं जीतू, बात एक ही है। क्या बात है। वो भी टीचर है। पहले बता कौन सी क्लास की टीचर है? टीचर है क्लास 1। हाँ तो 9th की वो टीचर। बड़ी है 6 to 9 की, कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, ढूंढ अरे जाली नहीं। मेरे पास नहीं है भाई। अरे जम से डालो, चाहे हमारी आंखें बंद करके डालो। खराब कर दे। टाइम मत खराब करो, डालो नहीं है मैंने। चलो ढूंढो तो देखो, उसमें तो ढूंढ लो। मामी के पास है यार। ये इसके हाथ में ही है। ये लोग काफी है। डॉली ले लियो मेरे पीछे मामी से के पास कुछ है ही नहीं। हां मामा जी को पकड़ा दो, आगे ट्रांसफर मेरे को नहीं मिली, मैं तो जरूर आपको दे देता। अरे देना। मैं तो समझूंगा, लेकिन कर दो। चल दे डाल दो भाई, देखने दे थोड़ी तू यार। चल आ गए भाइयों मत होए। मम्मी कहां से पढ़ती है? आराम से अभी यार ड्राइव करना हाँ जो लाएगा देखो। भाई के दो अंगूठियां आ गई है, आ गई है। ढूंढ हिमांशु तो आ गई भाई, आ गई। एक बार माइक में जीत गया भाई। बच गए। क्रूशा सारी आ गई है। नहीं आई, मेरी वाली भी आई। अब तो हार गई क्रूशा। चोपड़ा साहब जीत गए। मैं पीने की किसकी नहीं। डॉली के हाथ में, डॉली की तेरा की